स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको हमारी जो वीडियो चल रही है उसमें हमने आपको रासायनिक संयोग के नियम बता रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किन किन नियमों का पालन करता है। उस कड़ी में हमने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया कि द्रव्य क्या है, द्रव्य की डेफिनेशन बताई और द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। दूसरा लॉ बताया हमने द्रव्यमान और ऊर्जा, जो आइंस्टीन लॉ बताया था कि E बराबर mc² होता है, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तीसरा लॉ बताया हमने आपको स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में क्या है, जैसे हमारा पानी है उसमें क्या है, संगठन जो गुणात्मक होता है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है तो उसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको गुणित अनुपात का नियम बताने जा रहे हैं। देखो, गुणित अनुपात का नियम क्या है कि जब कोई दो तत्व संयोग करें और उनमें जो दूसरा तत्व है वह भार के अनुसार संयोग करे और उनमें गुणित यानी सरल अनुपात आए तो उस नियम को हम गुणित अनुपात कहते हैं। गुणित अनुपात का जो नियम दिया वो एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। उन्होंने 1804 में ये नियम दिया और उन्होंने इस नियम को एक नाम और दिया, रासायनिक संगठन का नियम। तो इस तरह से हम इस नियम की यदि परिभाषा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, यह नियम 1804 में दिया गया था, यह जॉन डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब उनमें एक तत्व के विभिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है और सरल अनुपात होता है। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे उसमें कि ये दोनों यौगिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। ये आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। ये हमने जो नीचे लिखा है मास लिखा है, यानी द्रव्यमान है कि N2 का जानते हो कि N2 के लिए 14 होता है, तो 2 N2 हैं तो कितने हो गए बेटा 28। एक O है, एक O के लिए कितना है 16, तो यहाँ पे 28-16 हो गया अनुपात में। अब दूसरे में चलते हैं तो यहाँ पे केवल एक N है और एक O है, तो यहाँ पर अनुपात कितना हो गया 14 और 16। इसी तरह से N2O3, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर N2 2 हैं तो इसलिए इसमें 28 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं तो यहाँ कितने हो गए 48 हो गए। इसी तरह से आप NO2 में देखेंगे तो 14 और 32 अनुपात है, और इसमें N2O5 में देखेंगे तो 28 और 80 है। तो इस क्रम में हम देखें अनुपात तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो पहला यौगिक है नाइट्रोजन, उन सब का अनुपात सभी में आप देख रहे होंगे 7:4, 7:8 और 7:8, 7:12 और 7:16 और 7:20। अब देख रहे हैं कि यहां पर जो नाइट्रोजन है एक तत्व के विभिन्न भार, अब एक तत्व ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें 5 हैं। तो क्या है, ऑक्सीजन के विभिन्न भार किससे, नाइट्रोजन से संयोग कर रहे हैं। अब आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि देखो अनुपात हम लें, सरल अनुपात इनका, तो एक गुणज में आना चाहिए। गुणज क्या है, जैसे कोई भी टेबल लेते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, हम नाइट्रोजन का अनुपात देखें तो सभी में 7, 7, 7 और 7 आ रहा है, और जब हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो 4, 8, 12, 16 और 20। तो इनमें क्या है, एक सरल गुणित अनुपात के नियम का ये अवलोकन करते हैं। इस तरह से इसमें दिखाया गया है कि इनमें जो नाइट्रोजन, ये 5 जो यौगिक दिए हैं नाइट्रोजन के, इनमें गुणित अनुपात का नियम का पालन होता है। और किसी को कोई परेशानी हो तो ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू।